वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे विक्स की क्लासेस, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो हम आ जाते हैं हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे। तो विक्स का डैशबोर्ड है। इसके अंदर जब भी हम आते हैं तो यहाँ पे स्टोर प्रोडक्ट्स के नाम से एक आपके पास ऑप्शन होगा, सेक्शन। उस पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद में आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है। ये आ रहे हैं सारे अभी डमी प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमने टेम्पलेट जो सेलेक्ट की थी तो हम इसे सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। ऑल करने के बाद में इन्हें करते हैं डिलीट, और हम एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। तो न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिजिकल प्रोडक्ट पूछ रहा है या डिजिटल प्रोडक्ट। तो आप जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी आपकी उसके हिसाब से आप इस यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग हमारी जो ये वेबसाइट है वेबजीफाई इंस्टीट्यूट के नाम से बनाई है। ठीक है। तो ये हम लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है। तो हम दोनों तरीके की प्रोडक्ट लिस्टिंग करके देखेंगे इसके अंदर क्या डिफरेंस आते हैं। तो पहले डिजिटल प्रोडक्ट पे आते हैं। डिजिटल फाइल पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही हमारे पास एक इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे प्रोडक्ट का एक टाइटल मांग रहा है कि प्रोडक्ट का आप टाइटल क्या रखना चाहते हो। ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट टाइटल दे सकते हैं, इससे 1 दे दिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपको है ना, एक तो अपलोड फाइल का आ रहा है। यहाँ अपलोड फाइल का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम डिजिटल फाइल हमने सेलेक्ट की थी, डिजिटल सर्विसेज हम सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो हम कोई भी हमारी जो ओरिजिनल फाइल होती है, जिसे हमें किसी कस्टमर को सेल करना है, जो कॉमर्शियल फाइल होती है, जो प्रिंट यूज के लिए होती है या फिर ना किसी भी यूज के लिए, जो फाइल की कस्टमर का पेमेंट होने के बाद उसको डिलीवर दो। ओके। तो कस्टमर को यहाँ पे लिखा हुआ है योर कस्टमर विल बी रिसीव लिंक टू डाउनलोड देयर डिजिटल प्रोडक्ट इन द थैंक यू पेज एज वेल एज बाय ईमेल। ठीक है। तो ये फाइल उसको तब मिलेगी जब है ना कस्टमर पेमेंट करेगा। ओके। तो उस फाइल को आप अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा। इसमें 4 तरीके के ऑप्शन है, आप किस तरीके की फाइल देना चाह रहे हैं। अगर इमेज फाइल है तो इमेज पे क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शन आ रहा है लिखे सपोर्टेड फॉर्मेट क्या है, जेपीजी, पीएनजी या जीआईएफ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है ऑडियो फाइल, अगर कोई ऑडियो फाइल सेल कर रहे हैं आप तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें MP3 वेव फाइल अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं, MP4A। ठीक है। इस तरीके की फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक्यूमेंट फाइल डीओसी, डीओ डॉक फाइल होनी चाहिए, डॉक एक्स होनी चाहिए, एक्सेल होनी चाहिए, एक्सेल एक्स होनी चाहिए, पीपीटी, इस तरीके की फाइल से पीडीएफ वगैरह वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर आती है जिप फाइल, कि अगर क्वांटिटी में है, एक इमेज है या एक इमेज से ज़्यादा है। ठीक है। या फिर ऑडियो फाइल भी एक फाइल है या एक से ज़्यादा है, या डॉक्यूमेंट फाइल भी एक या एक से ज़्यादा है, तो उसे जिप फाइल में कन्वर्ट करके और यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके की फाइल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इमेज ले लेते हैं। इमेज पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे कोई भी ओरिजिनल फाइल को आप यहाँ अपलोड करेंगे। तो मैं एक अपलोड कर लेता हूँ फाइल को, डमी फाइल को। तो मैंने ये वाली फाइल को अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे एक ओरिजिनल फाइल जो है कस्टमर को जो पेमेंट करने के बाद डिलीवर्ड होनी चाहिए, वो फाइल अपलोड करनी है आपको यहाँ पे। ठीक है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अपलोडिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको उस फाइल को सेलेक्ट करना है और ऐड टू प्रोडक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम इसे अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे हमारी डाउनलोडेबल फाइल के अंदर। तो हमारी फाइल अपलोड हो जाती है, तो हम इसे अपलोड कर लेंगे। तो आप मल्टीपल फाइल भी कर सकते हैं, जैसे अगर कोई फाइल है उसे जिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 4-5 फाइल आपकी है तो उसे आप कंप्रेस टू जिप करके और उसके बाद उसे भी आप अपलोड करके और यहाँ पे जिप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ एक बार। कभी कभी ये थोड़ा टाइम ले सकता है, या तो आपकी नेट की स्पीड स्लो होने पे, या फिर इसकी वेबसाइट की स्पीड अगर स्लो है तो भी आपको टाइम ले सकता है कोई भी फाइल अपलोड होने में। तो ये फर्स्ट फाइल हमारे पास आ गई है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ जाएगा बटन एक्टिव हो जाएगा, ऐड टू प्रोडक्ट। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, देखिए ये फाइल यहाँ अपलोड हो गई। तो ये फाइल कस्टमर को जब तक डिलीवर्ड नहीं होगी तब तक की कस्टमर पेमेंट नहीं कर देता है। ठीक है। इधर लिखा हुआ है कस्टमर विल रिसीव लिंक टू डाउनलोड देयर डिजिटल प्रोडक्ट in the thank you page of the checkout along with an email link that will be last for 30 days। तो 30 डेज तक ये वैलिड रहता है, कस्टमर कभी भी इसको डाउनलोड कर सकता है। तो ये डाउनलोड करने के लिए फाइल हमने अपलोड कर दी। अब इस फाइल का हमें कोई ना कोई इसका टाइटल बनाना पड़ेगा, इसका टाइटल नेम क्या है। तो ऐसे करके आप टाइटल बना सकते हैं। मैं जैसे ये प्रिंट फाइल जो है सॉलिड कलर प्रिंट फाइल है, तो मैं सॉलिड कलर प्रिंट फाइल नाम दे देता हूँ उसका। कोई रिबिन लगा सकते हैं अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर न्यू प्रिंट्स के नाम से कोई भी एक रिबिन लगा सकते हैं इसके ऊपर, ताकि आपकी प्रोडक्ट पे एक छोटा सा बटन लिखा हुआ आएगा
कि ये न्यू लॉन्च हुई है, न्यू प्रिंट है या न्यू प्रोडक्ट है, इस तरीके का एक रिबन बना हुआ है। या आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से कि ये किस तरीके की फाइल है, इस पे क्या क्या आप चीज़ दे रहे हैं, क्या फॉर्मेट साइज है, फाइल की साइज क्या है, विड्थ हाइट क्या है। डिजिटल फाइल की आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे अच्छे से टाइप करके लिखनी है, वो आप यहाँ डालेंगे। फिर जनरेट एआई टेक्स्ट ऑप्शन भी है इसमें। जैसे आप क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ सॉलिड प्रिंट कलर डाल दिया, इसकी टाइप डाल दिया, डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट डाल के क्रिएट टेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एक एआई फॉर्मेट से आपको पूरी डिटेल अच्छे से बन के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये यूज करने के बाद से आपको इमेज एंड वीडियो यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो यहाँ पे इमेज और वीडियो आएगा ये कस्टमर के लिए, कि कस्टमर को प्रोडक्ट इमेज या प्रोडक्ट वीडियो कैसा दिखना चाहिए जिससे कि कस्टमर कन्विंस होकर इसे डाउनलोड कर सके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इमेज या वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं अभी कोई इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये इमेज है, इसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड टू इमेज कर दिया। तो यहाँ पे कोई भी आप प्रोडक्ट की इमेज ऐसी लेंगे जो कस्टमर देखेगा और वो देखने के बाद में परचेज करेगा। तो मैं सिर्फ डमी के हिसाब से अभी कोई भी इमेज अपलोड कर दिए। आपको आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड एक इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी विद वाटरमार्क, जो आप यहाँ अपलोड करेंगे कि कस्टमर को आप क्या चीज़ दे रहे हैं और किस तरीके की डिजाइन है वो, या किस तरीके की प्रिंट फाइल है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको इमेज में सेंड करनी, यहाँ पे अपलोड करनी है, ताकि कस्टमर देख के उसे ऑर्डर प्लेस कर सके। तो आप इमेज या वीडियो दोनों चीज यहाँ डाल सकते हैं और दोनों चीज भी डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एडिशनल इन्फो सेक्शन। यहाँ पे आप ऐड इन्फो सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि फाइल रिक्वायरमेंट या इस तरह कोई भी आप ना एक यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं ताकि कस्टमर को दिखे कि किसके रिलेटेड ये इमेज है। रिफंड एंड आपकी ना रिटर्न पॉलिसी क्या है, तो आप यहाँ पे वो दे सकते हैं, रिफंड एंड रिटर्न। ठीक है, इसी की मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ पॉलिसी। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल, कि कस्टमर वहाँ पे जाके देख सकता है कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ है, इन्फॉर्मेशन जो उसे देखनी है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो सेक्शन करके। फिर नीचे आ जाता है प्राइस पॉइंट। जैसे मैं इसकी प्राइस जो है 499 रख रहा हूँ। ठीक है, ये प्राइसिंग होगी आपकी सेलिंग प्राइस। आपको इस पे अगर डिस्काउंट चलाना है तो आप ऑन सेल को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद आपको परसेंटेज पे डिस्काउंट रखना है या आपकी करेंसी पे डिस्काउंट रखना है, तो आप डिस्काउंट डाल सकते हैं। जैसे करेंसी पे मैं अगर इस पे डिस्काउंट रखना चाहता हूँ 300, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 499 पे 300 डिस्काउंट हो गया, 199 ऑटोमेटिक हो गया। अगर आप परसेंटेज पे डालेंगे तो परसेंटेज पे जैसे 50% डिस्काउंट डालना चाहते हैं तो देखिए 249.50 ऑटोमेटिक डिस्काउंट हो गया। तो आप जो भी डिस्काउंट देना चाहते हैं आप डिस्काउंट यहाँ से प्राइस के हिसाब से दे सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड इस पर लिखा है द अमाउंट यू आर स्पेंडिंग टू प्रोड्यूस एंड सेलिंग दिस प्रोडक्ट, यूर कस्टमर वुड नॉट सी दिस। ठीक है, तो कस्टमर ये नहीं देख सकता है, ये सिर्फ आपके प्रॉफिट मार्जिन की एक शीट बना सकते हो, उससे आपको आइडिया हो सकता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड क्या पड़ी है। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड मेरी पड़ रही है एग्जाम्पल के लिए 50 रुपीज। ठीक है, तो 199 रुपीज जो है वो प्रॉफिट होगा क्योंकि 249.50 में हम सेल कर रहे हैं, जिससे 50 रुपए जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड पड़ी थी और 199.50 जो है हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपका मार्जिन दिखा देगा कि आपके मार्जिन कितना रहेगा, कितना परसेंट मार्जिन है। तो ये डेटा सिर्फ आपके लिए इंटरनल, ना कि कस्टमर के लिए। तो जब भी सेल्स होती है तो आप ना डेटा एनालिसिस में जाके देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड आपकी कितनी बड़ी, आपका नेट प्रॉफिट कितना रहा है और मार्जिन इन परसेंटेज कितना है। तो ये आपके लिए इंटरफेस के लिए तीनों चीज, कॉस्ट ऑफ गुड, प्रॉफिट एंड मार्जिन। तो आप इसको अपडेट करना चाहे, नहीं करना चाहे तो भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिटेल्स भी आएगी। फिर नीचे आ जाता है इन्वेंट्री एंड शिपिंग। तो डिजिटल प्रोडक्ट में हम जानते हैं जैसे शिपिंग नहीं होती है, सिर्फ इन्वेंट्री रख सकते हो। आप इन्वेंट्री भी नहीं रखना चाहते हो तो आप इसको ऑफ रखोगे, ऑफ रखने के बाद में स्टेटस रखोगे इन स्टॉक। ठीक है, ताकि कितना जो भी स्टॉक है वो रेगुलर आपका कस्टमर जब भी चाहेगा तो परचेज कर सकता है। अगर इसे आउट ऑफ स्टॉक रखना है तो आउट ऑफ स्टॉक स्टेटस रखोगे आप, तो ये आउट ऑफ स्टॉक ही शो करेगा। तो आपकी चॉइस है आप क्या रखना चाहते हैं। तो हम इन स्टॉक रखते हैं, कोई भी एसकेयू नंबर आप डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल रहा हूँ WG50001, तो आप कोई भी एक एसकेयू नंबर क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको बता रहेगा आपके टोटल कितने एसकेयूज है। एसकेयूज मतलब आपकी प्रोडक्ट की टोटल कितनी वेराइटीज है, कितनी कैटेगरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो आप उसके लिए एसकेयू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब हम कर देते हैं इसमें ट्रैक इन्वेंट्री, तो इसको कर देते हैं ऑन। जब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे बताएगा ट्रैक इन्वेंट्री कि आप लिमिटेशन डालना चाहते हैं। ये डिजिटल
प्रोडक्ट जो है हमारा 1000 प्रोडक्ट ही हमें सेल करना है। ठीक है, उसके बाद वापस से हम इसकी इन्वेंट्री फुलफिल करेंगे। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी भी डाल सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से कि आपको कितने प्रोडक्ट इन्वेंट्री रखनी है। तो हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, इन स्टॉक, इसको ऑफ करते हैं। इन स्टॉक करके हमने एक एसक्यू क्रिएट कर दिया। ये हमने एक प्रोडक्ट लिस्टिंग की पूरी डिटेल डाली है। अब डिटेल डालने के बाद इसमें अलग अलग और ऑप्शन आते हैं जो आपकी राइट साइड विंडो पे आ रही है। इसको आप शो इन ऑनलाइन स्टोर रखना है और शो इन पॉइंट ऑफ सेल, इन्हें हमेशा चेक मार्क ऑन रखना है। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है, तो ऑल प्रोडक्ट में कैटेगरी अभी सेलेक्टेड आएगी, ये डिफॉल्ट रहेगी सभी प्रोडक्ट के अंदर। तो आपका स्टोर प्रोडक्ट है, उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट है वो ऑल प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर सेलेक्टेड रहेंगे। अब हमें यहाँ पे क्रिएट कैटेगरी करनी है। कैटेगरी क्रिएट क्यों करनी होती है, हर एक जो भी हमें प्रोडक्ट है, वो जैसे अगर टी शर्ट सेल कर रहे हैं, लेगिंग सेल कर रहे हैं, गैजेट सेल कर रहे हैं, तो उसके अलग अलग पेजेस होने चाहिए ताकि कस्टमर स्पेसिफिक पेज पे जाके और परचेज कर सके। तो हम डिजिटल आर्टवर्क सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिएट कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे, एक बॉक्स बना हुआ आएगा, तो हम यहाँ पे करेंगे इसका नाम रखेंगे हम डिजिटल आर्ट। ठीक है, और हम चेक मार्क पे इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये एक हमारे कैटेगरी क्रिएट हो गई यहीं पे ऑटोमेटिकली। तो इस कैटेगरी के अंदर हमारे जो भी डिजिटल फाइल्स है वो इसी कैटेगरी के अंदर हमें लिस्ट रखनी है। अभी एक बार क्रिएट हो गया तो अब हमेशा के लिए क्रिएट हो गया है। इसे वापस डिलीट करना है तो इधर सेक्शन आ रहा है आपकी लेफ्ट साइड में कैटेगरी, यहाँ जाके आप इसे फिर से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से वापस डिलीट नहीं होगा। तो जब भी आप नया प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तब आपके पास एक बार जो कैटेगरी बना थी वो लिस्ट आती जाएगी यहाँ पे। तो आपको चूज करना है कि ये जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है वो किस प्रोडक्ट कैटेगरी में जाना चाहिए। तो आप डिजिटल आर्ट में कर रहे हैं तो इसे चेक मार्क करेंगे, डिजिटल आर्ट में सेलेक्ट हो जाएगा। फिर मार्केटिंग एंड एसईओ आ रहे हैं, इसके अंदर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, जिसको भी आप अगर चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। क्रिएट कूपन की कोई डिस्काउंट कूपन भी बनाना है आपको तो यहाँ से बना सकते हैं। प्रमोट दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है आपके सोशल मीडिया पे या फिर गूगल पे, तो आप प्रमोट कर सकते हैं। फिर एडिट एसईओ सेटिंग, तो आप इस प्रोडक्ट का एसईओ भी कर सकते हैं यहाँ पे एडिट सेटिंग पे जाके। तो ये तीनों मार्केटिंग एंड एसईओ का पार्ट होता है जो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। नीचे आ जाता है एडवांस, एडवांस के अंदर आ रहा है प्रोडक्ट टैक्स ग्रुप। तो प्रोडक्ट का टैक्स ग्रुप क्या है, तो आप टैक्सेस में जाके सेटिंग्स के अंदर इसका प्रोडक्ट का टैक्स ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ जाएगा, अभी डिफॉल्ट रेट रख रखी है हमने तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ रहा है। फिर ब्रांड आ जाता है, स्टार्ट टाइपिंग ए ब्रांड नेम, तो आप कौन सी ब्रांड का ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर डिजिटल प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी का है वो सेल कर रहे हो तो आप उसका ब्रांड नेम डालेंगे। ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप प्रिंटफुल अगर सेल कर रहे हो तो प्रिंटफुल का नाम डालोगे। नाम डालने के बाद ऐड का बटन आएगा, आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है ये ब्रांड नेम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी चॉइसेस है, आप कौन सा है ना ब्रांड नेम रखना चाहते हो आप यहाँ रख सकते हो। जैसे हम रख रहे हैं अभी इसको वेबजीफाई, इसको ऐड कर देंगे तो हमने हमारी ब्रांड का नाम रख लिया है। इतना करने के बाद आपकी एक प्रोडक्ट लिस्टिंग कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने के बाद ऊपर बटन आएगा आपके पास सेव और कैंसिल, तो आप सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करते ही देखिए ऊपर आएगा सॉलिड प्रिंट फाइल वॉज सेव। तो आपका क्या हुआ, एक प्रोडक्ट जो है सेव हो चुका है। यहाँ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है उसकी इमेज क्या है जो कस्टमर को दिखेगी, फिर उसका नाम क्या है, उसकी टाइप क्या डाली है आपने, डिजिटल में डाली है आपने। तो अभी हमने ऐड प्रोडक्ट किया था डिजिटल का सेलेक्ट किया था हमने, डिजिटल फाइल के लिए डिजिटल टाइप आ रही है। उसके बाद एसकेयू क्या आ रहा है, एसकेयू नंबर डाला है। प्राइस हमने 499 से 50% डिस्काउंट करके डाली तो आ गया। इन्वेंट्री हमने इन स्टॉक रखी है। आप प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ बटन आ रहा है, यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद अगर हाइड करना है तो यहाँ पे आई बनी हुई आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट हाइड हो जाएगा, तो आपके स्टोर पे विजिबल नहीं होगा। वापस से आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके स्टोर पे ये विजिबल हो जाएगा। फिर ट्रिपल डॉट बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट प्रोडक्ट, तो आप एडिट कर सकते हो प्रोडक्ट को। फिर डुप्लीकेट कर सकते हो ताकि उसमें सिर्फ लिमिटेड चेंजेस ही करने पड़े, डुप्लीकेट करके नई लिस्टिंग डाल सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपके यहाँ पे इस प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने के लिए। तो एक प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने कर दी, सेकंड एक और प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, फिर से हम न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर आ रहा है फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट। अब हम करने वाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट, सॉरी फिजिकल प्रोडक्ट। तो फिजिकल प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग का इस पे पेज खुलेगा। अब यहाँ पे जो इंटरफेस है वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। अब 2 नंबर डाल देते हैं हम इसको, यहाँ पे आ रही ऐड इमेज और ऐड वीडियो। ठीक है, इसमें जो है ना 2 तरीके की लिस्टिंग रहेगी, हाँ सॉरी एक ही तरीके की लिस्टिंग रहेगी लेकिन 2 तरीके की आपके ऊपर इंटरफेस है। इंटरफेस में क्या है, इमेजेस एंड वीडियो। कस्टमर को कौन सी इमेजेस दिखानी है आपकी प्रोडक्ट की, तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं ऐड इमेज करके और वीडियो भी डाल सकते हैं।
ठीक है। तो मैं एक बार एक एग्जांपल की एक टी शर्ट की इमेज ले लेता हूँ और उसे हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ एक प्रोडक्ट की इमेज को। तो टी शर्ट इमेज मैंने ले लिए। लेने के बाद ऐड इमेज पे हम जाएंगे। ऐड इमेज पे जाने के बाद हम अपलोड मीडिया पे जाएंगे। अपलोड फ्रॉम यूर कंप्यूटर करेंगे और यहाँ से हमने जो अभी इमेज ली है ये इमेज को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिजिटल फाइल सेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऊपर सेक्शन आएगा पहले आपको प्रोडक्ट इमेज का, कि आप कस्टमर को कौन सी इमेजेस यहाँ पे विजिबल करवाना चाहते हैं, कस्टमर को दिखाना चाहते हैं। तो ये इमेज हमारी अपलोड हो गई। मैंने ऐड टू पेज कर दिया। तो ये हमारी प्रोडक्ट इमेज हो गई। यहाँ पे वीडियो भी आप डाल सकते हैं। ये हो गई कस्टमर को जो विजिबल होगी वो इमेज हो गई, राइट। अब यहाँ पे डालने के बाद में हम यहाँ पे इसकी इमेज का के हिसाब से आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से टाइटल क्रिएट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल डालने वाला हूँ वुमेन टी। ठीक है। तो मैं उसको राइट कर लेते हैं। वुमेन टी के नाम से मैंने एक प्रोडक्ट टाइटल डाल दिया है क्योंकि इमेज मैंने यही डाली है। फिर रिबन पे डाल सकते हैं हम न्यू प्रोडक्ट के नाम से हम रिबन बना सकते हैं। एडिट कर दिया या ऐड हो जाएगा। ठीक है। न्यू प्रोडक्ट डाल सकते हो या फिर है ना आप सेल के नाम से डाल सकते हो। कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो सेल के नाम से रिबन रख सकते हो। हम सेल के नाम से रखते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन जैसे हमने लास्ट में देखा था लास्ट वीडियो में, वैसे ही आप डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे अच्छे से टाइप करके लिख सकते हैं आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड। फिर ऐड सेक्शन आ जाता है, ये भी सेम रहेगा। आप यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी के नाम से डाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से आपकी जो भी रिटर्न पॉलिसी आप डिटेल में बना के यहाँ पे डालेंगे। फिर ऐड सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे हम रिटर्न की जगह पे डाल देते हैं यहाँ पे एक्सचेंज पॉलिसी। तो आप यहाँ से अलग अलग तरीके की आपकी जो भी डिटेल्स डालनी है वो यहाँ पे आप ऐड सेक्शन करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर प्राइस है तो मैं इसकी प्राइस रखने वाला हूँ 999। ऑन सेल कर देता हूँ डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट पे मैं इसको परसेंटेज में डिस्काउंट दे रहा हूँ उसका 10%। तो डिस्काउंट डालते ही 899.01 इसका प्राइस हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड मेरे को अगर यहाँ पे डालनी है तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड डाल देता हूँ 399। तो प्रॉफिट मेरा कैलकुलेट करके बता रहा है कि 899 पे 399 मेरी कॉस्ट ऑफ गुड होगी, 500 मेरा प्रॉफिट है। टोटल मार्जिन मेरा 55.62% है मेरा मार्जिन। फिर कस्टम टेक्स्ट और कस्टमर टू पर्सनलाइज दिस प्रोडक्ट विथ द कस्टम टेक्स्ट फील्ड। तो अगर कोई कस्टमाइजेशन दे रहे हो आप इस टी शर्ट पे आपकी डिजाइन या आपका फोटो डाल सकते हैं। ऐसी कस्टमाइजेशन आप कुछ देना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे आप डिटेल्स डाल सकते हो। ठीक है। कि आप क्या कस्टमर से रिक्वायर्ड कर रहे हो कि किस तरीके की टेक्स्ट इमेज होनी चाहिए, क्या साइज होनी चाहिए, कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए। फिर मैंडेटरी फील्ड रखना है तो इसको मैंडेटरी कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है कस्टमाइजेशन अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप फिजिकल प्रोडक्ट में भी। और डिलीट करोगे तो ये वापस कैंसिल हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑप्शन डाल सकते हो। प्रोडक्ट ऑप्शन डालने वाले हम यहाँ पे क्या टाइप ऑफ ऑप्शन, तो हम देने वाले पहले साइज कि इस प्रोडक्ट की साइज क्या है। तो इसमें लिस्ट देने वाले तो साइज में हम डालने वाले स्मॉल साइज एंटर करेंगे तो ये आपका कीवर्ड सेव हो जाएगा। स्मॉल हो गया। मैं शॉर्ट में डाल देता हूँ इसको क्विकली करने के लिए। स्मॉल के लिए एस लिख दिया, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो मैंने 4 साइजेस डाल दिए और ऐड कर दिया। ऐड करते देखिए हमारे पास साइज आ गई और इनके अलग अलग डिफरेंट साइज के ऑप्शन आ गए। आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट यहाँ पे क्लिक करके कोई भी चीज को हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हो साइज को। तो यह एस, एम, एल और एक्सएल हो गया। तो आप चेंजेस कर सकते हो। फिर और आपको कलर पे करना है इसके लिए तो आप इस पे ऐड अनदर सेक्शन करोगे। यहाँ पे करोगे करोगे टी शर्ट कलर और ऊपर ऑप्शन आ रहा है लिस्ट की जगह पे हम कर देंगे कलर। तो कलर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक। ठीक है। तो आप देखो ब्लैक कलर भी आ जाएगा लिखते ही और इसको चेक मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे कलर ऑप्शन के पॉइंट्स भी बने हुए आएंगे। फिर जैसे मैं ना ग्रे करना चाहता हूँ, ग्रे करके एंटर करूंगा, देखिए ग्रे कलर आ गया। आपको लाइट करना है ग्रे को कि डार्क करना है, आप यहाँ से आपके टी शर्ट के कलर के हिसाब से उसे लाइट और ग्रे कर सकते हो, लाइट और डार्क कर सकते हो और चेक मार्क से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर ऐड करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे कलर ऑप्शन भी आ गए और साइजेस भी आ गए। ऐसे ही ऐड अनदर ऑप्शन भी कर सकते हो। फिर आपको अगर कोई प्राइजेस भी डिफरेंट डालनी है कि हर साइज और हर कलर की प्राइस भी अलग होनी चाहिए तो यहाँ आ रहा है मैनेज प्राइस एंड इन्वेंट्री फॉर ईच प्रोडक्ट वेरिएंट। तो इसको जैसे ही ऑन करेंगे आप, ऑन करते ही एक पॉपअप खुल जाएगा। अब इसमें बता रहा है स्मॉल साइज का ब्लैक कलर, इसकी आपको प्राइस क्या रखनी है तो आप यहाँ प्राइस रख सकते हो। ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड भी डाल सकते हो, एसक्यू नंबर डाल सकते हो, इन स्टॉक रखनी है तो इन स्टॉक रख सकते हो, उसकी वेट क्या रहेगा, उसको विजिबल रखना है नहीं रखना है, ये सारा आप एक्टिव और इनएक्टिव यहाँ से कर सकते हो साइज वाइज और कलर वाइज। ओके। तो आप ये आपकी चॉइस है, इसके हिसाब से रख सकते हो। मैं अभी इसे इनएक्टिव कर रहा हूँ और अभी मेरे पास सिर्फ ग्रे कलर की टी शर्ट की इमेज डाली है तो मैं कलर में भी सिर्फ ग्रे रख के अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है।
अब नीचे इन स्टॉक ही रखना है मेरे को। अगर इन्वेंट्री है मेरे पास, ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास, इसका स्टॉक है ना 50 पीसेज ही है, तो मैं 50 पीसेज स्टॉक भी डाल सकता हूँ। ठीक है, SKU नंबर डाल सकता हूँ। उसके बाद में शिपिंग का जो वेट है इस प्रोडक्ट का, कि जब प्रोडक्ट को पैक करके डिलीवर करूंगा तो उसकी क्या साइज होगी, तो आप प्रोडक्ट का वेट भी डाल सकते हो। फिर प्री ऑर्डर्स के लिए रखना है आपको, लेट कस्टमर बाय दिस प्रोडक्ट बिफोर इट्स रिलीज और व्हेन इट्स आउट ऑफ स्टॉक। कि आउट ऑफ स्टॉक है तो भी कस्टमर प्री ऑर्डर कर सकता है। उसके लिए एक्टिव करना है तो आप एक्टिव कर सकते हो, इनएक्टिव रखना है तो इनएक्टिव रख सकते हो। कोई सब्सक्रिप्शन रखना चाहते हो प्रोडक्ट्स के अंदर, कि कस्टमर एवरी मंथ कस्टमर को डिलीवर्ड होता रहे, रिक्रूटिंग दे सकते हो कि यही टी शर्ट बार बार उसको चाहिए, तो आप रिक्रूटिंग भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हम उसे ऑफ रख रहे हैं। इतनी डिटेल डालने के बाद सेम प्रोसेस आ जाएगा इधर। आपको दोनों जो है ना सेक्शन है उसे ऑनलाइन स्टोर और पॉइंट ऑफ सेल को चेक मार्क रखना है। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी नहीं आ रही है, तो अब कैटेगरी हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्रिएट करके हम क्या रखेंगे यहाँ पे, वुमेन टी शर्ट। तो जो भी हम लोग टी शर्ट आगे ऐड करेंगे तो वुमेन टी शर्ट कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। चेक मार्क से साइन कर दिया, अभी एक क्रिएट हो गया हमारी कैटेगरी, इसे हमें सेलेक्ट रखनी है। उसके बाद नीचे आप जो भी इसको ऑप्शंस को मार्केटिंग और एसईओ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। एडवांस के अंदर प्रोडक्ट की ही रखना है आपको, आप चॉइस से आप प्रोडक्ट टाइप ग्रुप क्रिएट करते हैं तो सेटिंग्स के अंदर टैक्सेस के अंदर जाके इसका प्रोडक्ट ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर फुलफिल्ड बाय, अभी कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। टू द एड अनदर फुलफिलमेंट सर्विस, गो टू द स्टोर शिपिंग पेज। तो शिपिंग पेज पे जाके आप जब भी इसकी डिटेल्स डालेंगे कि किससे शिप कर रहे हैं, क्या टाइमिंग है उसका, क्या प्राइजेस है, जैसे ही आपको फुलफिलमेंट की डिटेल डालेंगे शिपिंग पार्टनर ऐड करके, तब यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आपके शिपिंग पार्टनर को ऐड करने का। उसके बाद ब्रांड आ गई, तो हम वेबजीफाई के नाम से ही यहाँ पे इसकी शिपिंग पार्ट हमारी ब्रांड रखना चाहते हैं, तो मैंने वेबजीफाई के नाम से यह सेलेक्ट कर लिया। इतना करने के बाद एक फिजिकल प्रोडक्ट जो है उसकी भी हमारी लिस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब हम जाएंगे सेव पे। जैसे ही सेव करेंगे तो हमने दो तरीके के प्रोडक्ट डाल दिए। प्रोडक्ट डाल दिया एक डिजिटल, एक डाल दिया फिजिकल। अब फिजिकल डाला है, उसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। इमेज दिखा रहा है जो कस्टमर को व्यू होगी, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम, और इसमें बता रहा है 3 वेरिएंट। तो हमने 3 वेरिएंट डाले थे इसके, स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज, तो यह वेरिएंट दिखा रहा है। उसके बाद ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो टाइप में दिखा रहा है फिजिकल। एसक्यू हमने नहीं डाला इसलिए एसक्यू नहीं दिखा रहा है। प्राइजेस हमने 999 डाली थी, उसको डिस्काउंट किया हमने 10%, तो 899.10 आ रही है। इन्वेंट्री हमने इन स्टॉक की जगह पे लिमिटेड स्टॉक डाला है 50 स्टॉक, तो ये स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है, अब हमने दो तरीके के प्रोडक्ट डाल दिए। इन प्रोडक्ट को हम लाइव स्टोर पे दिखेंगे कि लाइव स्टोर पे हमारे प्रोडक्ट कैसे दिख रहे हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे लाइव स्टोर पे। यहाँ पे प्रीव्यू पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा ये लाइव स्टोर दिखा रहा है। इस पे हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में हम जहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड किए होंगे तो वहाँ पे हमें हमारा प्रोडक्ट दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट सेक्शन बनाया है या नहीं बनाया है। अभी हमने कोई प्रोडक्ट सेक्शन नहीं बना रखा है, तो हम जाएंगे यहाँ पे ऐड मेन्यू पे। मेन्यू पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे साइट मेन्यू पे। साइट मेन्यू पे हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे या फिर शॉप का हमारा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, शॉप वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेज बना हुआ है, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं इस पेज को। होम पेज को भी हम आगे ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पेज, मैं क्लिक करके फिर से हमारे शॉप पेज पे जाता हूँ। शॉप पेज ओपन किया है। अभी आप देखेंगे तो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट ऐड होके आ चुके हैं। ठीक है, हम लाइव वेबसाइट देख लेते हैं हमारी। तो हमने दो प्रोडक्ट डाले थे इसके ऊपर, दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी प्राइसेस भी आ रही है। देखिए यहाँ पे हमने सेल डाला था तो फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे सेल का बटन आ रहा है। हमने ऊपर इस पे डिजिटल प्रोडक्ट पे न्यू प्रिंट्स लिखा था तो न्यू प्रिंट्स आ रहा है। इसको हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो आप देखेंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर एक साइन भी बना हुआ आ रहा था। मैं वापस से बैक कर लेता हूँ इसको। तो वहां पे हमारा साइन भी बना हुआ आ रहा था डिजिटल प्रोडक्ट का। मैं फिर से इसको बैक करता हूँ। बैक करके हम प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे साइन बना हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक डाउनलोड का साइन बना हुआ आ रहा है। तो डाउनलोड का साइन इसलिए बना हुआ आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपका आपका डाउनलोड जो है ये डिजिटल प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे साइन बना हुआ आ रहा है। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट पे साइन बना हुआ आएगा डाउनलोड फाइल पे। और फिजिकल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे अलग इंटरफेस आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट की इमेज आ रही है। हमने स्मॉल, मीडियम, लार्ज का ड्रॉप डाउन दिया था, वहाँ पे साइजेस सेलेक्ट करके तो साइजेस आ रही है। ग्रे कलर आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है।
तो क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड टू प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने सेक्शंस दिए थे रिटर्न पॉलिसी का और एक्सचेंज पॉलिसी का, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। फिर सोशल मीडिया का भी आ रहा है, अलग अलग सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है, पहले सेलेक्ट करिए कलर को, सेलेक्ट कर दिया कलर ग्रे, ऐड टू कार्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा और आप इसे बाय कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली लिस्ट हो गया है और आप इसको बाय कर सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग सक्सेसफुल हो गया है। अब इसी का हम नेक्स्ट प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, एक और प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट भी हम चेकआउट कर लेते हैं इसका, जो डिजिटल प्रोडक्ट हमने ऐड किया था कि उसका इंटरफेस कैसे दिख रहा है। तो मैं वापस बैक टू एडिटर जाता हूँ और उसके बाद हम लाइव इसका पेज देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है लाइव कैसे दिख रहा है डिजिटल प्रोडक्ट का। तो हम इसको वापस से आ जाते हैं हमारी शॉप पेज पे। शॉप पेज पे आने के बाद में हम इसको फिर से लाइव कर लेते हैं, प्रीव्यू पेज कर लेते हैं। प्रीव्यू के बाद में हम लोग इसको डिजिटल प्रोडक्ट है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट पे देखिए क्लिक करने के बाद क्या क्या आ रहा है, उसका नाम आ रहा है, उसकी इमेज आ रही है जो कस्टमर को दिखनी चाहिए, नीचे एसक्यू नंबर आ रहा है, प्राइस आ रही है, फिर रिक्वायरमेंट आ रही है, फाइल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ठीक है, रिफंड पॉलिसी हमने क्या डाली थी। अब इस पे क्या बटन आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है ऐड टू कार्ट, ठीक है, क्योंकि इन स्टॉक कर रखा है और एक बार में एक कस्टमर एक ही क्वांटिटी डाउनलोड कर सकता है क्योंकि डिजिटल में एक ही फाइल होती है। इससे भी हम ऐड टू कार्ट करके रीचेक करते तो देखिए ये भी ऐड टू कार्ट हो गया, ठीक है। तो हमने आज की क्लासेस में क्या सीखा, हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है और प्रोडक्ट लिस्ट डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है। तो ये हमने सीखा है आज की क्लासेस के अंदर कि विक्स के डैशबोर्ड में जाके आप स्टोर प्रोडक्ट पे जाके प्रोडक्ट सेक्शन आएगा, यहाँ पे आपको ऐड टू प्रोडक्ट करके फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट दोनों की प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है ये हमने सीखा है आज की क्लासेस में। थैंक यू।